यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः वायुर्यथैक इत्यादि प्राणात्मना देहेषु अनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेति समानम् एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुःखित्वं परस्यैव तदिति प्राप्तम् अतः इदम् उच्यते। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषादि अशुचिप्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुः अपि सन् न लिप्यते चाक्षुषैः
अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैश्च अशुच्यादि संसर्गदोषैः एकः सन्न तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः लोको हि अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया कामकर्मोद्भवं दुःखमनुभवति न तु सा परमार्थतः स्वात्मनि यथा रज्जु शुक्ति को खर गगनेषु सर्परजतोदक मलानिन रज्ज्वादीनां स्वतः दोषरूपाणि सन्ति संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् दोषवत् विभाव्यन्ते न तद्दोषैः तेषां लेपः विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या हिते तथात्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारक फलात्मकं विज्ञानं सर्पादिस्थानीयं विपरीतम् अध्यस्य तन्निमित्तं जन्म मरणादि दुःखम् अनुभवति न तु आत्मा सर्वलोकात्मा अपि सन् विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोकदुःखेन कुतः बाह्यः रज्ज्वादिवत् एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो हि स इति इन तीनों मंत्रों में आत्मा की अद्वितीयता का श्रुति ने निर्देश किया है, प्रतिपादन किया है। श्रुति ने स्वयं अपने मुख से भेद को औपाधिक बताया। इस संदर्भ में दो दृष्टांत श्रुति की ओर से आए हैं। पहला दृष्टांत है अग्नि का, दूसरा दृष्टांत है वायु का। तो जिस तरह से भूतों में एक ही अग्नि प्रवेश करके नाना रूपों में प्रतीत होती है, उसी तरह से एक ही आत्मा तो सभी अंतःकरणों में प्रति देह में मानव प्रविष्ट हो करके नाना नाना आत्मा के रूप में उपलब्ध होती है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च अपने ही स्वरूप में रहते हुए उपाधि का स्वरूप न धारण करते हुए उपाधि के अनुरूप आत्मा की बल्कि आत्माओं की प्रतीति होने लगती है। आत्मा में कोई परिवर्तन हो करके आत्मा में वास्तव में उपाधि के अनुरूप कोई परिवर्तन हो जाए और फिर वो उपाधि के अनुरूप दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं है। बहिश्च, बहिश्च शब्द का अर्थ है स्वतः अपने स्वरूप में, स्वतः उपाधि से बाहर रहते हुए, अर्थात
अपने निरुपाधिक स्वरूप में रहते हुए ही वो तत्त उपाधियों के अनुरूप भासती है, दिखाई देती है। जैसे वास्तव में अग्नि स्वयं अपने ही स्वरूप में रहती हुई काष्ठादि उपाधियों के अनुरूप भासती है। तो यहाँ पर निरुपाधिकत्व में कोई अंतर नहीं आता। उपाधि के अनुरूप प्रतीत होते समय भी, उपाधि के अनुरूप प्रतीति काल में भी वास्तव में आत्मा निरुपाधिक है। और यही बात अग्नि के साथ भी है। उपाधि के तत्त उपाधि के अनुरूप भासित होते हुए भी, प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अग्नि अपने स्वरूप में ही है। यहाँ अग्नि का अर्थ किया है भाष्यकार ने प्रकाशात्मा सन्न, यही ना? क्या अर्थ किया है? प्रकाशात्मा सन्न, ये ध्यान में रखना। अग्नि का अर्थ क्या हुआ, अर्थ का ध्यान रखना है। तो प्रकाश रूप में प्रकाशात्मा होकर के, माने जिसका आत्मा प्रकाश ही है, उसी को अग्नि बोलते हैं। प्रकाशात्मा सन्न अग्नि, माने अपने प्रकाशात्मा स्वरूप में रहते हुए ही, कुछ अन्यथा न बनते हुए, नाना प्रकार की उपाधियों के अनुरूप उसकी प्रतीति हो जाती है। ऐसे ही तो सर्वभूतांतरात्मा एकः, सर्वभूतों की जो अंतरात्मा है वो सर्व नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, बहिश्च माने निरुपाधिक ही रहती है, अपने स्वरूप में ही रहती है। दूसरा श्रुति माता ने दृष्टांत दिया, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टः। इसमें एक ही शब्द परिवर्तित हुआ है पूर्व मंत्र की अपेक्षा, वो है वायु। अग्नि के स्थान पर वायु, माने श्रुति माता का बड़ा ही आदर है इस प्रतिपादन में, तो उन्होंने थोड़ा सा दृष्टांत बदल दिया। वायु का अर्थ किया है यहाँ पर प्राणात्मना, और रूपम रूपम का अर्थ किया देहेषु। ये नाना प्रकार के जो देह हैं उसी में प्राण बन करके वायु प्रवेश करती है। ये प्रतिरूपो बभूव, इस दृष्टांत को देखें। भाष्यकार ने कहा समानम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इति समानम, स्वाभाविक है, लेकिन इस दृष्टांत का विवरण थोड़ा समझ लें। पहले भी कभी मैंने बोला है ये। एक वायु
तो हम सभी की नासिका छिद्र से अवच्छिन्न हो करके, हम सभी के फेफड़ों से अवच्छिन्न हो करके, तो प्राण शब्द से उपचारित होती है। वायु का ही नाम प्राण है, लेकिन वह प्राण तब कहलाता है जब वो हमारे नासिका से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। तो शब्द थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी देखें, फेफड़ा से अवच्छिन्न जो वायु है उसकी संज्ञा है प्राण। तो जो वायु हमारे शरीर के भीतर आ गई, फेफड़ों से फिर पूरे नस नाड़ियों में उसकी व्याप्ति हो जाती है, पूरे शरीर में जो वायु है वो अपने ढंग से वितरित हो जाता है, भिन्न भिन्न नामों वाला बन जाता है। व्याप्त होने के कारण ही उसको व्यान बोल देते हैं। कोई वायु पाचन करने लगती है तो उसको समान बोलते हैं, माने उदर देशवर्ती जो वायु है उसको समान संज्ञा प्राप्त हो जाती है। परिवर्तन का जो हेतु वायु बन रही है उसको उदान संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और जो रक्त शोधक वायु है उसको प्राण बोल देते हैं। वही वायु विसर्जन में हेतु बनती है तो उसको अपान बोलते हैं। तो एक आपने वायु बाहर से लिया, आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में एक वायु गई और भीतर फिर जा कर के व्यवहार भेद के कारण उसकी संज्ञा में भेद हो गया। उपभेद भी हो जाता है। 10 वायु बोलते हैं, आपने वेदांसार में पढ़ा होगा। कृकल धनंजय, हाँ। तो ये भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, वायु की ही संज्ञाएं हैं। अच्छा, ठीक है। सो वायु व्यष्टि शरीर से उपहित होकर के, मैं अगर ऐसा बोलूं तो आप समझते हैं इसका अर्थ। वायु व्यष्टि शरीर से उपहित होकर के प्राण संज्ञा को प्राप्त करता है और फिर प्राण की पंचधा प्रवृत्तियां हो जाती हैं, बल्कि 10धा प्रवृत्तियां हो जाती हैं। तो वायु के ही ये भिन्न भिन्न व्यवहार हैं। अब व्यष्टि शरीर में जब प्राण आ जाता है, अथवा वायु जब व्यष्टि शरीर की उपाधि लेकर के प्राण भाव को प्राप्त कर लेती है, प्राण संज्ञा को प्राप्त कर लेती है, तो मेरे शरीर को जीवित करने वाली, पुष्ट करने वाली जो वायु है वो आपके शरीर को जीवित करने वाली वायु से भिन्न है। ठीक है, इन दोनों में वस्तु परिच्छेद है। ठीक है, नहीं, अन्योन्य भावः, आपके फेफड़े में जो वायु है और मेरे फेफड़े में जो वायु है, दोनों में अन्योन्य भावः है। अगर इस तथ्य पर ध्यान दें
तो जितने फेफड़े हैं उतनी ही प्राणवायु है, उतने प्राण हैं। इसको बोलते हैं वायु का औपाधिक स्वरूप। यहाँ पर उपाधि भेद से प्राण में अनेकता दिखाई देती है, सिद्ध होती है। देखो, ये समझ में आने वाला दृष्टांत है, मनन करने वाला दृष्टांत है। अवच्छेदक के भेद से अवच्छिन्न वायु में अनेकता हो गई। इसी को बोलते हैं व्यष्टि। और जो सभी फेफड़ों को जीवित कर रहा है उस वायु को बोलेंगे समष्टि। ठीक है। वायुर्यथैको भुवनम, भुवनम शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया देहेषु, ये है ना। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टः, यहाँ क्या बोलते हैं, कुत्र प्रविष्टः, देहेषु। नाना प्रकार के देहों में वायु प्रविष्ट होकर के तो असंख्य वायु के रूप में प्रस्तुत हुई। ये बात जो वायु के लिए कही जा रही है वो किसके संदर्भ में, किसकी दृष्टि से कही जा रही है? बोले, जब विश्लेषण करने वाला, मनन करने वाला, सोचने वाला जब देह पर दृष्टि रखता है, फेफड़ों पर दृष्टि रखता है, तब उसके मनन में, उसके विश्लेषण में वायु का यही रूप सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राण का दूसरे प्राण के साथ अन्योन्या भाव है। मेरे प्राण के निर्गमन से दूसरे का प्राण निर्गमित नहीं होता, मेरे कुंभक करने से दूसरे का कुंभक नहीं होता। कल सांख्यवादियों के पक्ष को आप सुन रहे थे। अब देखो इस दृष्टांत से तो कैसे मनन होता है। एक व्यक्ति की प्राणवायु मानो निकल गई, उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, तो सभी की प्राणवायु नहीं निकलती। तो अयुगपत प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई है? सभी के प्राणों में अयुगपत प्रवृत्ति है। किसी की सांस धीमी चल रही है, किसी की तेज चल रही है, किसी की आ रही है, किसी की जा रही है, किसी ने कुंभक किया है, कोई कपालभाति कर रहा है। तो प्रवृत्ति में इतना भेद है। अब कहा जाए वायु एक है, कहेगा ये कैसे बोल सकते हो वायु एक है? अगर एक है वायु तो एक आदमी के सांस रोकने से सभी की सांस रुकनी चाहिए, और एक आदमी के सांस छोड़ने से सभी की सांस, एक आदमी की सांस फूल गई तो सबकी फूलनी चाहिए। इस तरह का भाव आएगा कब? जब उपाधि पर पूरी दृष्टि है। नासिका छिद्रवर्ती वायु, अरे वायु वायु है, नासिका छिद्रवर्ती तो आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो नासिका पर है।
उपाधि पर जब दृष्टि रहती है, उपाधि की प्रधानता जब हमारी बुद्धि में होती है, उस समय उपहित को हम उपाधि के अनुरूप ही सोच पाते हैं। तो चूंकि फेफड़ों में अनेकता है, इसलिए वायु में भी अनेकता है। चूंकि फेफड़ों की प्रवृत्तियां अलग हैं, इसलिए वायु की भी प्रवृत्तियां अलग हैं। प्रवृत्ति तो वायु की अलग नहीं है, प्रवृत्ति तो फेफड़े की अलग है। अनेकता वायु में नहीं है, हाँ, अनेकता फेफड़ों में है। अगर किसी के फेफड़े में कोई दोष है, उसकी सांस फूलती है, हाँ, आरोप किस पर लगेगा? वायु पर। अगर किसी का फेफड़ा समाहित है, समगति से चल रहा है, तो ये उसका गुण धर्म है, लेकिन आरोप लग रहा है वायु के ऊपर। तो भेद औपाधिक है। जैसे अनेकता का धर्म उपाधि में होने पर भी उपहित पर अनेकता का आरोप हो रहा है, इसी तरह से उपाधि में जो गुण दोष होते हैं, हाँ, उन्हीं गुण दोषों का भी आरोप फिर उपहित पर लगता है। वेदांत का पक्ष यही है। सांख्य का पक्ष आपने कल पढ़ा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अंतःकरण में जो भेद है वो पुरुष भेद के कारण है। ये तो कुछ ऐसे ही कहना हुआ जैसे कि फेफड़ों में भेद इसलिए है कि पहले वायु भिन्न है, इसलिए फेफड़े भिन्न बने। ये तो अजीब सी बात हो गई। पहले काष्ठादि रूप अनेक हुए, इसलिए अग्नि अनेक हो गई। नहीं, अग्नि पहले अनेक है, इसलिए फिर काष्ठादि अनेक हुए। ये तो नहीं बनता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्यों कहता है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसा वो तब कहता है जब उसकी दृष्टि उपाधि पर है। उपाधि में कहीं न कहीं महत्व बुद्धि है, उपाधि में आधर बुद्धि है, उपाधि में प्रधानता की बुद्धि है, उपाधि में थोड़ा सा कठोर टिप्पणी होती है, उपाधि में आसक्ति है। ये होता है। तो बोले मुझे समष्टि आकाश से क्या लेना देना है, मुझे तो मेरे कमरे के आकाश से ही मतलब है। नहीं, वो तो ठीक है कि मैं सोता तो अपने ही कमरे में हूँ, अनंत आकाश है तो हुआ करे। तो जब हम इस तरह की भाषा जब भी हम बोलेंगे, इसका मतलब है कि मुझे सोने की ज़रूरत है और इसलिए कमरा महत्वपूर्ण है और इसलिए कमरा मेरा है और इसलिए कमरे में आसक्ति है। तो कक्ष अवच्छिन्न आकाश से ही मेरा मतलब है। मैं तो सोचना भी नहीं चाहता कि कोई अनंत आकाश होगा तो हुआ करे। लो, व्यक्ति जब क्षुद्र में कहीं न कहीं सत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, आदर बुद्धि, आसक्त बुद्धि बढ़ा लेता है, तो उसके दृष्टि से, उसके विवेक के सामने से विराट ओझल होने लगता है, विराट पकड़ में नहीं आता। बोले देश बहुत बड़ा होगा तो होगा, मुझे तो मेरे घर और मेरे खेत से मतलब है।
अच्छा, तो आदमी सोचने को तैयार नहीं है कि देश भी कोई चीज होती है। एक ही राष्ट्र में आपका खेत, आपका घर है, उसी में अवच्छेद करके 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 नगर बने हैं, और उसी नगर में, नगराकाश में, है ना, अवच्छेद करके करके फिर है व्यक्तिगत घर बना है। तो चलो व्यक्तिगत घर को स्वीकार करना हो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लेकिन राष्ट्र का कोई आकाश, बोले मुझे सोचना नहीं है उस पर। नगर का कोई आकाश होता है, नहीं, उस पर सोचना नहीं है। मुझे तो मैं मेरे से मतलब है। तो ये भी एक सोच होती है, ये भी एक सोचने का तरीका होता है। तो जब उपाधियों में इतना आग्रह हो जाए, नानात्व में, नानात्व तो उपाधि का धर्म हुआ, उपाधि में सत्व, महत्व, आदर बुद्धि दृढ़ रहे, तब उपहित निश्चित है गौण होता है। उपहित के स्वरूप की शुद्ध प्रतीति, उपहित के स्वरूप का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। वेदांत मत में तो उपाधि मिथ्या है, आदर की क्या बात करें। उपाधि मिथ्या है, निःसत्व है। बोध दशा में जहाँ सत्य बुद्धि ही नहीं है, वहाँ महत्व बुद्धि कैसे होगी, वहाँ आदर बुद्धि कैसे हो गई। इसलिए सारा का सारा महत्व फिर कहाँ गया, उपहित में। वायु के एकत्व को वही पहचानता है जो वायु की दृष्टि से सोचता है, और वायु में अनेकत्व को वही बोलता है जो वायु की दृष्टि नहीं, फेफड़े की दृष्टि से सोचता है। बनता है। तो जब सोचने का आधार, सोचने का संदर्भ ही भिन्न है तो निर्णय तो भिन्न होगा। पृथ्वी के संदर्भ से सोचने पर तो सूर्य का उदय और अस्त ही सिद्ध होगा, नहीं? पृथ्वी को के संदर्भ से सोचने पर तो सूर्य में गति ही दिखेगी। जब किसी वैज्ञानिक ने ये कहा कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता सूर्य का, और सूर्य में गति नहीं होती, तो वो पृथ्वी के संदर्भ को छोड़े बिना ऐसा बोल नहीं सकता। वो कब बोलेगा, जब सूर्य को सूर्य की दृष्टि से देखा जाए। ये है। तो ये जो संदर्भ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये श्रुति ने बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया है। दोनों दृष्टांत बहुत सुंदर हैं, तो गुनने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। असल में इन्हीं बातों को लेकर के फिर वेदांत का व्यष्टिवाद, समष्टिवाद, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं। ये तो श्रवण के समय खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर इस समय उतना साफ नहीं होता है तो फिर माने मनन की जरूरत है, और अगर वो नहीं होता है तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तो ज्ञान ही साधना है ना, वेदांत तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग है। मार्ग का मतलब हमें कुछ क्रिया मार्ग नहीं है ये, हाँ, विचार ही मार्ग है। जब तक वो निरंतर न होवे, एक बिल्कुल लय लग जाए, तभी ये चीजें साफ होती हैं। तो अब दृष्टांत क्या देते हैं, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, समस्त
भूतों की। अब देखो, जैसे वायु के स्तर पर ही एकता और अनेकता दोनों की व्याख्या हो रही है, तो आत्मा के स्तर पर तो ये व्याख्या बिल्कुल सरल है। यहाँ देह में प्रविष्ट होकर के फेफड़े से अवच्छिन्न हो रही है वायु, और अंतरात्मा को ठीक से माने समझने के लिए उपाधि जो हम लेंगे दृष्टांत के लिए, वो कौन बोलेगा? अंतःकरण की उपाधि लेंगे। तो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन व्यष्टि नाम से पुकारा जाता है, और एक अंतःकरणावच्छिन्न चेतन में दूसरे अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का अन्योन्या भाव होता है। ये इसलिए फिर हम मैं तुम का व्यवहार करते हैं। तुम मैं नहीं हूं, मैं तुम नहीं हो। ये तो जिस तरह से अंतःकरण के अनेकत्व का आरोप लगता है अवच्छिन्न के ऊपर, वैसे ही अंतःकरण के सुख दुख का आरोप भी लगता है उपहित के ऊपर। तो हर्ष और उदासी का भी आरोप फिर उपहित के ऊपर लगता है। तो वो जो सांख्य में हेतु दिया गया, तर्क दिया गया कि नहीं, सभी का त्रैगुण्य विपर्याच्च, ये हेतु दिया ना, त्रिगुण के परिणाम सभी के भीतर अलग अलग होते हैं। वो त्रिगुण का परिणाम कहाँ हो रहा है? वो अंतःकरण में हो रहा है। जैसे अनेकत्व का आश्रय अंतःकरण है, उपहित नहीं है, वैसे ही सुखित्व दुखित्व का भी आश्रय अंतःकरण है, अवच्छिन्न नहीं है। इसको अवच्छेदवाद के संदर्भ में आप मनन करके देखो। आप चाहे तो अपना एक दृष्टांत ले लो। जैसे एक आकाश भिन्न भिन्न उपाधियों से अवच्छिन्न होकर के रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव बोल सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में वो बहिश्च, वास्तव में वो उपाधि धर्मों से निर्लिप्त रहता है, स्वतः निरुपाधिक बना रहता है। इसमें जो बात समझ में आती है वो सबसे प्रधान रूप से यही समझ में आती है कि जितना अधिक उपहित पर दृष्टि होगी उतना ही यह विषय ज़्यादा समझ में आ सकता है ना। और जितना अधिक उपाधि पर दृष्टि होगी तो उतना ही वो उसका अन्योन्या भाव समझ में आएगा, उसका अद्वितीयत्व न समझ में आकर के अन्योन्या भाव समझ में आएगा। जीवन एक है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अब एक विषय संभव है किसी को ये आ जाए कि ठीक है, उपाधियों के कारण ही अनेकता का भ्रम हो रहा है, अनेकता का आरोप हो रहा है, लेकिन जो उपाधियां हैं उनमें जो उपहित है तो कुछ तो संबंध बन ही जाता है। उपाधि और उपहित का कुछ तो संबंध बन ही गया।
तो उपाधि के धर्मों का उपहित के ऊपर कुछ तो संश्लेष होना चाहिए। अगर सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें तो वहाँ चूंकि उपाधि प्रकृति से निर्मित है और प्रकृति सत्य है, प्रकृति सत्य है और इसलिए उपाधि भी सत्य है। मिथ्या उपाधि नहीं है, सत्य उपाधि में सत्य पुरुष उपहित है, दोनों सत्य हैं। ऐसी दशा में तो संसर्ग दोष मिथ्या होगा, ऐसा कैसे बोलोगे? तो वो होगा कि उपाधि के धर्म से उपहित आक्रांत हो रहा है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुषः भुंक्ते, पुरुष भोग करता है। कदा भुंक्ते? प्रकृतिस्थः भुंक्ते। किम भुंक्ते? प्रकृति जान गुणान। ये देखो, तो प्रकृति से जन्मे हुए प्रकृति के परिणाम स्वरूप जो गुण हैं, उन्हीं गुणों का वो भोग करता है। पुरुष भोक्ता हो गया। ये आगे क्या लिखा? कारणम गुण संगह अस्य। अब देखो, साफ साफ कह दिया, परमात्मा ने कहा गुण संग। हाँ, पकड़ में आता है। गीता आप पढ़ते रहे हो, अब ध्यान दो। क्या बोलते हैं? गुण संगह अस्य पुरुषस्य। इस पुरुष का जो गुण के साथ संग हुआ, उसके कारण यह पुरुष संसारी बना। सदसद योनि जन्मसु। ये तो उपाधि और उपहित का कोई संगत हुआ, संबंध हुआ और उसकी वजह से उपहित में तो कुछ विकार हुआ। अगर हम वायु के ही दृष्टांत को लें तो जो फेफड़े में वायु आ गई तो वो बाहर जब निकलती है तो ऑक्सीजन बन के थोड़ा निकलती है। जैसी आपने ली थी वैसी ही वायु बाहर नहीं निकलती है। अगर इस दृष्टांत को थोड़ा खींच दें तो, हालांकि वो साम्यांश नहीं है। साम्यांश इस दृष्टांत का मेन फोकस, मेन साम्यांश कहाँ है? राधे श्याम, फिर से बोलो। हाँ, नहीं है। हाँ, ये बेहतर है। साम्यांश है उपाधि के अनेक होने से उपहित अनेक नहीं होता, ये बोलना चाहिए था। तो जो श्रुति में दृष्टांत है, उस दृष्टांत का दार्ष्टान्त के साथ साम्यांश ये है कि वहाँ भी उपहित एक है, उपाधियाँ अनेक हैं, और यहाँ भी उपहित एक है और उपाधियाँ अनेक हैं। ये है साम्यांश। लेकिन इस दृष्टांत को कोई खींच सकता है। तो आप तो श्रुति के भक्त होकर के अर्थ कर रहे हो। कोई इसी दृष्टांत को अगर खींचना चाहे तो आराम से खींच सकता है। कैसा खींचेगा वो? कि ठीक है, वायु एक है और असंख्य फेफड़ों में जाती है, तो वो जब फेफड़ों में जाती है तो उसमें कुछ न कुछ विकार होता है, परिणाम आता है, बदलाव आता है। ऐसे ही मान लो चेतन, अब देखो ये खींचेंगे दृष्टांत तो ऐसा रूप बनेगा, साम्यांश बदल जाएगा। मान लो चेतन अंतःकरणावच्छिन्न हो करके अनेक हो गया, अनेक प्रतीत हो गया, मान लिया। लेकिन फिर अंतःकरणावच्छिन्न हो करके उसमें कुछ तो
हैं, भेद परिवर्तन विकार हो सकता है। कुछ संग हो गया, कोई संबंध हो गया, इस तरह की स्थिति चित्त में कभी सोचते सोचते साधक की आ सकती है। तो श्रुति माता ने स्वयं ही फिर तीसरा दृष्टांत दिया। वो अद्भुत दृष्टांत है। ये तीनों दृष्टांत बहुत ही अद्भुत हैं, मननीय हैं, साधक को बहुत मदद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यो यथा, अब देखो अग्नि नहीं, वायु नहीं, बल्कि अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। नारायण, वायु को सभी का प्राण कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं? सर्व प्राण बोल सकते हैं। इसी तरह से अग्नि को सभी का रूप बोल सकते हैं। समष्टि रूप अगर कहना हो तो किसका नाम लेंगे? अग्नि का। समष्टि प्राण बोलना हो तो वायु का बोलना पड़ेगा। समष्टि चक्षु बोलना हो तो सूर्य की स्थिति कैसी है वो तो हमारी आंख में घुसता नहीं। वायु तो हमारे फेफड़े में जाती है, अग्नि हमारे देह में जाती है। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु। श्रुति ने अपने ही मुख से कहा कि सूर्यदेव समष्टि नेत्र हैं। कई बार वेदांत को परंपरा से नहीं जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, मनन नहीं करते, तो वो व्यष्टि समष्टि का विभाग कई बार खुलता नहीं। वैसा समझते हैं कि व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि है। तो ये बिल्कुल ही गलत समझ है। ये वेदांत का बिल्कुल अभिप्राय ही ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा अर्थ करो तो देखो कैसा अर्थ निकलेगा। समष्टि बुद्धि माने क्या हुआ फिर? सभी की बुद्धियां मिला करके हैं। हाँ, सर्वज्ञ बोल सकते हो? सभी की बुद्धियों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, all the information of the intellect, सबको इकट्ठा करो, जो इन्फॉर्मेशन बनेगी उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। हो सकता है ऐसा? अरे सारे अल्पज्ञों की भीड़ में अल्पज्ञ ही खड़ा होता है। 10 मूर्ख खड़े होने से एक विद्वान नहीं बनता। बनता है कि भाई 10 बुद्धियां मिल गई, 10 की वही हैं, बल्कि हो सकता है हो सकता है जो थोड़ा बहुत अकेले वो बेहतर सोच सकता था, अब 10 ने मिलके और कबाड़ा किया। इट्स नॉट ए बंडल ऑफ व्यष्टि इंटेलेक्ट। समष्टि बुद्धि डज नॉट मीन कि व्यष्टि बुद्धियों की एक गठरी बनाई, उसका नाम जो है वो समष्टि बुद्धि है। समष्टि बुद्धि परमात्मा का नाम है भाई, सर्वज्ञ है वो, सर्व शक्ति है। आप ऐसा बोलते हो तो जैसे वायु सर्व प्राण कहा जा रहा है, जैसे अग्नि सर्वरूप कहा जा रहा है। क्या आप ऐसा बोलते हो कि सारे लोगों के फेफड़ों की वायु मिला करके समष्टि वायु बन जाएगी? वायु कितनी बड़ी है आपके फेफड़े में? इसी तरह से सारे रूपों में जो रूप समाया है उतनी ही अग्नि है।
इस पर मनन होना है। संदर्भ ऐसा है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप वेदांत के साधक हो, विद्यार्थी हो, तो मनन एक मांग है, मनन के बिना नहीं बनेगा। तो अब यहाँ समष्टि का एक और बढ़िया बढ़िया दृष्टांत दिया। बोले सर्वलोकस्य चक्षुः, सूर्यदेव समष्टि नेत्र हैं। बोले समष्टि नेत्र हैं, ये कैसे हो गया? बोलते हैं सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारम कुर्वन्न। ये देखो, सभी लोगों के नेत्रों का उपकारी होने के नाते सूर्यदेव को समष्टि नेत्र बोलते हैं। आया पकड़ में आता है? नहीं नहीं। ध्यान से सुनिए, इसमें सरल सी तो बात है। जिसके बिना किसी का नेत्र नेत्र नहीं रह सकता। सूर्यदेव का प्रकाश न हो तो ये आँख नहीं, फिर आपकी बटन हो जाएगी ये। बस एक जैसे नाभि है तो उसका क्या व्यवहार है आज आपको कुछ पता नहीं, एक चिन्ह है बस। उसी तरह से अगर प्रकाश न हो तो आँख क्या है? एक चिन्ह है बस। तो क्या बोलते हैं? सूर्यो यथा चक्षुषः, चक्षुषः माने चक्षुओं का, सारे चक्षुओं का, माने चाहे वो सर्प का नेत्र हो, कीट पतंग का नेत्र हो। सूर्यो यथा चक्षुषः उपकारम कुर्वन्। उपकार कैसे करता है सूर्य? ग्रंथ देखो, आलोकेन, आलोक दे करके, प्रकाश दे करके सारे नेत्रों का जैसे सूर्यदेव उपकार करते हैं, तो उन्हीं के कारण फिर सारे नेत्र जो हैं वो देखते हैं दृश्य को। क्या देखते हैं? मूत्र पुरीषादि अशुचि प्रकाशनेन, क्योंकि दोष का प्रकरण आने वाला है इसलिए दूषित दृश्यों का उल्लेख करते हैं। लोग देखते हैं, अपनी आंख से देखते हैं। किसको? मूत्र पुरीषादि, मलमूत्र को देखते हैं। ठीक है। तद्दर्शिनः, वो मूत्र पुरीषादि को देखने वाले सभी लोगों का चक्षु वास्तव में कौन है? सूर्य है। सर्वलोकस्य चक्षुरपि सन्, तो नेत्रधारी लोग इन दृश्यों को देखते हैं, उसी के आलोक में देखते हैं। इसलिए वास्तव में सर्वलोक चक्षु, लोक चक्षु सूर्यदेव हैं, लेकिन सूर्यदेव उन दृश्यों के दोषों से लिप्त नहीं होते। बोलते हैं न लिप्यते चाक्षुषैहि। चाक्षुष माने क्या हुआ? चक्षु से देखे जाने वाली चीज को बोलते हैं चाक्षुष। ये तो दृश्यों के दोषों से वो लिप्त नहीं होते। न लिप्यते चाक्षुषैहि। क्या है वो चाक्षुषैहि? अशुच्यादि दर्शन निमित्तैहि। तो जो अशुचि दर्शन हुआ उससे एक आध्यात्मिक दोष पैदा होता है। दो दोष पैदा होते हैं, बाह्य और आध्यात्मिक, दोनों का उल्लेख किया है। पाप दोषैहि बाह्यैश्च अशुच्यादि संसर्ग दोषैहि। तो अपवित्र के दर्शन से दो दोष उत्पन्न हुए, एक अध्यात्म में और एक बाहर। ये कहा गया। अध्यात्म में क्या हुआ दोष? संभव है आपका मन खराब हो जाए,
मन अपवित्र हो जाए, अथवा अगर शास्त्रीय संदर्भ में बात करें तो पाप भी लगता है। मानो ऐसी कोई चीज़ हम देख रहे हैं जो देखने की नहीं है, तो पाप दोष है, ये शब्द लिखते हैं। पाप लग जाता है, देखने मात्र से पाप लग जाता है। वो नेत्राभिमानी को तो पाप लग जाएगा, लेकिन नेत्रोपकारी को हाँ पाप नहीं लगेगा। है भेद, एक है नेत्राभिमानी, दूसरा है नेत्रोपकारी। नेत्राभिमानी का दूसरे नेत्राभिमानी से अन्योन्या भाव है? यहाँ अनेकता है। समष्टि नेत्र कौन है? जो सभी नेत्रों का उपकारी है। समष्टि नेत्र हुआ वो सर्वलोक चक्षु। अब दार्ष्टान्त में घटाइए जरा इसको। अंतःकरणाभिमानी और अंतःकरण का उपकारी, ये दोनों शब्द जोड़ के देखिए तो अंतःकरणाभिमानी में और दूसरे अंतःकरणाभिमानी में संभव है अन्योन्याभाव हो, लेकिन ये दोनों अभिमानियों का जो सुहृद है, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा, हाँ ये देखो, सर्वभूतानां सुहृद, जो आपका भी सुहृद है, हमारा भी सुहृद है, जिसको शास्त्रों में अंतर्यामी बोलते हैं, पकड़ में आता है। जो सर्वभूतांतरात्मा है वो नेत्राभिमानी की तरह अंतःकरणाभिमानी नहीं है। वो अंतःकरण का उपकारी है, प्रेरक है, यमन करने वाला है भीतर रह करके। अंतस्थितः सन् यमयति सर्वान् इति। अंतर्यामी यही वह है जिसको आपने वेदांत सार में पढ़ा होगा, सूत्रात्मा। सूत्रवत् तिष्ठति, मालायाम यथा सूत्रः तथा अंतःकरणेषु सूत्रवत्, वैसे ही समस्त अंतःकरणों में जो सूत्र की तरह, जैसे समस्त नेत्रों में जो जुड़ा हुआ है, एक संबंधी है, वो कौन है? सूर्यदेव। उनको बोल सकते हैं सूत्रात्मा। इसलिए दृष्टांत का साम्यांश खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो माला नहीं है कि सूत्र की बात आप करोगे। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र मणि से संबद्ध है। कोई भी माला की मणि सूत्र के बिना नहीं है, सूत्र से असंबद्ध नहीं है। इस साम्यांश पे ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से ऐसा कोई अंतःकरण नहीं है जो अंतर्यामी से असंबद्ध हो। ऐसा कोई अंतःकरण नहीं है जो एक अंतर्यामी से के बिना हो। तो इसलिए जो सर्वसुहृत अंतर्यामी है वो सूर्यस्थानी हुआ,
अंतःकरण का उपकारी है, अंतःकरण का प्रेरक है, अभिमानी नहीं है, प्रेरक है ये। अंतःकरण का प्रकाशक है। आया भेद। चूंकि वो सभी अंतःकरणों का उपकारी है, जिसके बिना अंतःकरण व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए वही समष्टि बुद्धि हुआ। जैसे सूर्य को सर्वलोक चक्षु बोलते हैं, वैसे ही उसको समष्टि बुद्धि बोल सकते हैं। उसका नाम परमात्मा है। वो समस्त अंतःकरणों से संबद्ध होने पर भी अंतःकरण के व्यवहारों से लिप्त नहीं होता। तो संबद्ध होने पर भी असंगता, संबद्ध होने पर भी निर्लिप्तता रहती है। यह बात दिखाने के लिए दृष्टांत दिया गया। न लिप्यते, देखो श्रुति देखो, न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि। बाह्य दोष क्या है? बोलते हैं एकस्सन तथा बाह्यैहि च अशुच्यादि संसर्ग दोषैहि। जो नेत्र दर्शन है, नेत्र का जो दृश्य है, उसका बाह्य दोष ये है कि नेत्र प्रभावित हो जाता है। मन ही नहीं बल्कि नेत्र, शरीर भी प्रभावित होता है। मानो वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग कर रहा हो कोई, तो आपका मन ही प्रभावित होगा कि आंख भी जाएगी। तो ये बाह्य दोष है। और दर्शन करने के बाद जो मन में अपवित्रता आती है वो आध्यात्मिक दोष हुआ। तो यहाँ दो दोषों का उल्लेख किया। श्रुति देखें, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते, केन न लिप्यते, चाक्षुषैहि, ये तो आध्यात्मिक हुआ, और बाह्य दोषैहि, ये बाहर का दोष हुआ। दोनों ही दोषों से नेत्राभिमानी भले ही लिप्त होता हो, लेकिन समस्त नेत्रों का जो उपकारी सूर्यदेव है उसका लेप नहीं होता। अच्छा, ठीक इस तरह से एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, वैसे ही समस्त भूतों की अंतरात्मा एक है, लेकिन फिर भी न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः, तो वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोक दुख बाह्य है। यहाँ हेतु थोड़ा अलग है। बाह्य है, उसमें न हो करके किसी और में है, बाह्य है। हाँ। गोली अगर आपके तो 2 सेंटीमीटर बाहर से चली गई तो आप क्या बोलोगे? बाहर से निकल गई, ये लगी नहीं। बाल बच गए, बाहर से निकल गई। तो बाह्य चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाई। तो परमात्मा से बाहर है वो, अन्य में है वो। ये अभी भाष्य में देखेंगे, उसको आगे देखना पड़ेगा। एक सन्न तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। क्यों नहीं? अब उसकी मीमांसा करते हैं भाष्यकार। अगली कक्षा में देखना पड़ेगा। ओम।
इसको आप जरा स्वयं पढ़ लेना, भाष्य का अनुवाद कम से कम, फिर मनन में सुविधा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।